नमस्कार दोस्तों, मैं बीसी पंत सच के साथ संगठन जनता की बेहद मांग पर आज मेरे साथ हैं डॉक्टर युवराज पंत, जो जाने माने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में हैं और वर्षों से लोगों को सफल इलाज किया है, जानकारी से दिया है और वैसे भी सफल इलाज किया है। मनोवैज्ञानिक में आज हमारी चर्चा रहेगी मोबाइल ऐसी एक वो बन गई है जो हर परिवार में ज़रूरतमंद चीज़ भी है और बच्चों के लिए एक घातक भी है। डॉक्टर साहब इस बारे में चर्चा लेंगे, हम करेंगे। डॉक्टर साहब पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ जनता की तरफ से। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे देखने में आया है कि आजकल मोबाइल ज़रूरतमंद चीज़ भी है और जैसे बच्चों को मोबाइल से किस तरीके से उनको थोड़ा सा दूर किया जाए और जैसे आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, तो आपकी तरफ से क्या जानकारी रहेगी? हाँ, सबसे पहले तो पंत साहब का धन्यवाद कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया, क्योंकि हम लोग भी अपने कार्य के दौरान देख रहे हैं कि कई तरह की गंभीर समस्याएं मोबाइल को लेकर के आ रही है समाज में। और समस्याएं इस हद तक आ रही है कि बच्चों को कई तरह की दिक्कतें, जैसे बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाना और मारपीट करना, पढ़ाई छोड़ देना। और यहाँ तक कि कुछ बच्चों में हमने इस तरह के केसेस भी देखे हैं कि जब मोबाइल उनसे वापस लिया गया या उनकी मोबाइल की डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो कई बच्चों के द्वारा आत्महत्या जैसी घातक कदम भी उठाया गया। तो निश्चित रूप से ये इस तरह की जब घटनाएं समाज में हो रही हैं तो एक सोचनीय विषय बन जाता है कि इसके विषय में हम लोग बात करें। तो सबसे एक महत्वपूर्ण बात, देखिए, टेक्नोलॉजी का समय है और हम लोग, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकता। और हम मानते हैं कि हमें हर आए दिन नई तरह की रिसर्चेज होती है और नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पे हम लोग देखें या मोबाइल के रूप में। हम हर जगह इसका, चाहे पढ़ाई हो, मतलब अनुसंधान से कहें या स्टडीज से कहें, हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। लेकिन समस्या तब हो जाती है कि कोई भी चीज़, हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ वरदान है, ये अच्छी बात है, लेकिन जब ये अभिशाप बनती है, और अभिशाप तब बनती है जब कई तरह की इस तरह की दुर्घटनाएं हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। तो आम तौर पर हम देख रहे हैं कि जो, अगर हम बच्चों के विषय में सबसे बड़ी बात करें कि जो वयस्क लोग तो इसकी चपेट में हैं ही और काफ़ी हद तक, लेकिन वयस्क लोग जो एक उनका वो पूर्ण तरह विकसित मानव मस्तिष्क होता है वयस्क लोगों का, तो उनको पता है कि कितना किस तरह से हम लोगों ने इस पर यूज़ करना है और किस पर्पज़ से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बच्चों में क्योंकि उनका एक विकास की एक उम्र होती है, उनका डेवलपमेंटल पीरियड चल रहा होता है और उनको पूरी तरह अपने जीवन के अनुभव नहीं होते हैं, और इस अनुभव की कमी के कारण उसके दुष्प्रभावों से वो लोग वंचित रहते हैं। तो दुष्प्रभावों को वो लोग नहीं जानते हैं, और जब वो मोबाइल की गिरफ्त में आते हैं, मोबाइल को अपने दैनिक जीवन में एक सामान्य शिक्षा के तौर पर या मनोरंजन के तौर पर वो लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, चाहे शिक्षा के लिए करते हैं, चाहे मनोरंजन के लिए करते हैं, और धीरे धीरे फिर वही उनका छोटा काम एक बहुत लंबे समय तक, हम लोगों ने अपने जीवन में ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो अपने पूरे 24 घंटे के अंदर 15 से 16 घंटे तक मोबाइल में लिप्त रहते हैं। इस तरह के बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं या बड़े लोग भी आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। तो यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं मोबाइल उनके विकास में बाधक बन रहा है, जबकि विकास के लिए ही इसका इस्तेमाल किया गया था और यहाँ पर उनके विकास में बाधक बन रहा है। तो इसकी जो शुरुआत है, खासकर हम बच्चों को इस समय हम टारगेट कर रहे हैं कि कैसे इसके दुष्प्रभावों को रोका जाए। सबसे पहला हमें जो मैं संदेश इस चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ आम जनता को, वो ये कि पेरेंट्स लोग बहुत कम उम्र से ही बच्चों के हाथ में सिर्फ उनके मनोरंजन के साधन के रूप में जो मोबाइल दे रहे हैं, वो एक बहुत घातक तरह का कदम, एक प्रकार से कहना चाहिए आप बच्चे को पॉइजन दे रहे हैं। इस तरह की जैसी स्थिति अगर हम कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आज मोबाइल का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि हम बात करते हैं उपयोग से दुरुपयोग तक, तो उपयोग किसी चीज़ का ठीक है, लेकिन जब उसका दुरुपयोग हो रहा है तो वो एक प्रकार से नशे की तरह, बिल्कुल जिस तरह से एक आम व्यक्ति नशे की गिरफ्त में पड़ता है, चाहे स्मैक का नशा हो या अन्य दूसरे नशे हो, और उसके दुष्परिणाम इंसान के जीवन के हर पहलू में पड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह मोबाइल के दुरुपयोग के कारण उसके दुष्परिणाम व्यक्ति के जीवन में बहुत बुरी तरीके से पड़ रहे हैं। तो माता पिताओं को ये बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है कि जब वो देखते हैं कि बहुत अर्ली एज में, जब बच्चा साल 1.5 साल का होता है, हमने तब देखा कि मोबाइल या कोई भी स्क्रीन वो सिर्फ बच्चे के मनोरंजन के लिए या अपने लिए टाइम निकालने के लिए
माता पिता व्यस्त हैं तो उनको लगता है कि हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चा उनका इन्वॉल्व रहे या इंगेज रहे, इसके लिए वो लोग टीवी खोल के या मोबाइल खोल के बच्चे के आगे रख देते हैं। और बच्चा जब उन चीज़ों को देख रहा है तो वो इंटरटेन हो रहा है, उसे आनंद की अनुभूति हो रही है। और जब उन चीज़ों को जब विड्रॉ किया जाता है या उस चीज़ को उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है या उनको देखने से रोका जाता है, तो उनमें विशेष प्रकार के लक्षण, जिसको हम लोग विड्रॉल कहते हैं, ये पैदा होते हैं, जो कि उसके जीवन में तकलीफ देह होते हैं। और फिर बच्चे की आदत, जैसे कई पेरेंट्स समय पर आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को जब तक मोबाइल ना दिखाओ तो वो खाना नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, इस तरह की दिक्कत है। मतलब छोटी छोटी चीज़ में हम पूरी तरह मोबाइल के ऊपर निर्भर होने लगते हैं। तो माता पिताओं के लिए एक संदेश है कि अपने बच्चे के मनोरंजन को पूरा करने के लिए या अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालने के लिए बच्चों के हाथ में बहुत कम उम्र से ही मोबाइल ना दें। इसके बनस्पत वो बच्चे के साथ मिलें, उनसे बातचीत करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनके स्कूल के विषय में बात करें, उनके जो रुचियां हैं जीवन में, चाहे वो खेल की तरफ हो या अन्य, क्योंकि ये माना जाता है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ रुचियां हैं, कुछ इंटरेस्ट, कुछ उनके लाइफ के उम्मीदें कि मुझे ये करना है, ये करना चाहिए, ये हर इंसान के अंदर होती है। तो उन रुचियों को खोजकर उनमें व्यक्ति के बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो कुछ क्रियात्मक, कुछ सृजनात्मक कर सके और मोबाइल से दूर रहे। और पढ़ाई के साथ साथ उसको जीवन में एक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, चाहे वो आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, घरेलू कार्य, कहीं ना कहीं बच्चे को इन्वॉल्व करके उसके टाइम को स्पेंड किया जा सकता है, बनस्पत इसके कि खाली टाइम में बच्चे के हाथ में मोबाइल